Hello, students. Welcome back to your very own channel, Bond with Chemistry. We were doing aldehydes, ketones, and carboxylic acid. This is episode 16, and we will be doing chemical reactions of carboxylic acid. This is the last topic of this chapter, and hope you have enjoyed the entire series. And if you have enjoyed, I would request you to please comment and let us know which new chapter you would like me to record for you so that it can help you for the upcoming exams. So without wasting time, let's move ahead with the chemical reactions of carboxylic acid. तो यार हमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है क्योंकि हम प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं. तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ OH लगाते हैं जिसको हम आर सी ओ ओ एच लिखते हैं. तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्शन किस किस से कराने वाले हैं. देखिए जरा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिएक्शन विद NaOH. हम बात करेंगे रिएक्शन विद NaOH. हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. We will be reacting carboxylic acid with lithium एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4 जो कि रिडक्शन करेगा. एंड और हम बात करेंगे रिएक्शन RCOOH से ही रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4. एंड उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करा रहे होंगे PCl5 या फिर PCl3 और इट कैन बी SO. लेट मी रीराइट इट. तो या हम इसकी रिएक्शन करा रहे होंगे SOCl2 एंड देन वी विल बी रिएक्टिंग इट विद NH3 अमोनिया. देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हालांकि आपको लग रहा होगा यार इतनी सारी चीजें कैसे होंगी. तो ध्यान से देखेंगे, इट विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शंस कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की. और देखना जरा, यू विल गोइंग टू एंजॉय द रिएक्शंस. तो ध्यान से देखते हैं. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे पहली रिएक्शन हम कराने वाले हैं NaOH से. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं. आपको पता ही होगा कि जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो मेटल क्या करता है यार, मेटल इस हाइड्रोजन को हटा देता है और खुद लग जाता है. तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो जरा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आ जाएगा ONA क्योंकि एज यूजुअल यही काम करता है. और बाई प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बचा है OH, यहाँ से निकल गया H, तो बाई प्रोडक्ट विल गोइंग टू बी वाटर. तो whenever carboxylic acid reacts with NaOH it gives you RCOON, it gives you a salt. और इनफैक्ट ये एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर भी बताता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कैसा होता है. देखो आपने पीके वैल्यूज काफी कुछ पढ़ा होगा जब आपने हलोअल्केन्स हेलोअरीन्स की बात की होगी. तो जितना भी पीके वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. ये इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं कहीं पे भी. स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीके बी स्ट्रॉन्गर विल गोइंग टू बी द एसिड. अगर हम बात करते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 to 3 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. 3 to 5 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो कंसिडरेबली थोड़ा सा वीक एसिड होता है. 5 to 15 में चले जाते हैं तो वीक बेस होता है. और मोर देन 15 की जब हम बात करते हैं पीके की वैल्यू की, अगर वो मोर देन 15 हो रही है तो इट विल गोइंग टू बी वेरी वीक बेस. तो ये आपको याद रखना है. तो अब हम बात करते हैं इसी की रिएक्शन हम कराते हैं Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट. अगेन NaOH है, यहाँ पर भी Na सेम काम होने वाला है और आपको मिल जाएगा RCOONA. ठीक है. इंपॉर्टेंटली जब भी आप कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराते हैं बाई प्रोडक्ट विल ऑलवेज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये क्लास 10 की रिएक्शन है. देखो ना, दो रिएक्शन कितनी इजी सी है. जब हम NaOH की बात कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो ये भी हमने 10 में पढ़ा हो. तो बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शंस नहीं है. अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर हम इसका रिडक्शन करा देते हैं LiAlH4, इसका रिडक्शन करा देते तो भाई पता होना चाहिए किसके ऑक्सीडेशन से ये बनता है. तो हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दूंगा तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गोइंग टू गेट RCH2OH. you will going to get 1 degree alcohol. So I'm very sure कि NaOH से सोडियम कार्बोनेट से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी जब आपने रिएक्शन देखी होगी तो इट विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. अब ध्यान से देखिए जरा, जब हम इसकी रिएक्शन इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करा देते हैं सेम कंपाउंड से RCOOH और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, तो द कंपाउंड व्हिच यू गेट इज
बेसिकली यू गेट एनहाइड्राइड, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है एनहाइड्राइड। तो देखो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जरा दो कंपाउंड ले लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है हमने, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। वाटर बाहर निकाल देते हैं, लेट्स से ये वाटर बाहर निकल गया, बाकी कंपाउंड को आप जोड़ दो। यहां से शुरू करते हैं, ध्यान से देखो जरा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, या सिंगल बॉन्ड ये रह गया, इसे हम ये जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन से शुरू कर देते हैं। देखो O, देन C डबल बॉन्ड O एंड R, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। तो अगेन इट विल बी वेरी वेरी इजी। एसिड एनहाइड्राइड हमने पहले भी रिएक्शन में बनाया हुआ है, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो डन। सो व्हेनेवर वी रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विद द PCl5 और PCl3, या फिर हम बात करते हैं SOCl2, तो यहाँ पर जो आप रिएक्शन देख रहे होगे आपको मिल रहा होगा एसाइल क्लोराइड, दैट इज RC डबल बॉन्ड O Cl। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एसाइल क्लोराइड। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एसाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर हम रिएक्शन इसी करा देते हैं अमाइन से, तो अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको पता लग गया होगा, पॉज करके ट्राई करिए, और इट विल गोइंग टू बी इजी, क्योंकि हमने प्रिपरेशन में भी यूज किया है। तो यार सिंपल सी रिएक्शंस हैं, इससे बन जाता है अमाइड। तो यहाँ पर हम बना देते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसका डेरिवेटिव ही है ये, प्लस वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट। तो इफ यू विल चेक ऑल द रिएक्शंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दे आर वेरी वेरी इजी। टोटल हमने 6 देखी, 6 रिएक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या क्या करना है आपको बिल्कुल पता है, NaOH से क्या हो रहा है, Na2CO3 से क्या हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम से क्या हो रहा है। एक बार गो थ्रू करिए इस टॉपिक को, देखिए, फिर एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में इसको आएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताता हूं जो काफी बार पूछी जाती है। इसका नाम बहुत अजीब सा है, तो देखिए जरा, हेल जेलेंस्की रिएक्शन, जेलेंस्की रिएक्शन। तो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कई बार HVZ नाम से भी आ जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल एक टिप दे देता हूं यार, इस रिएक्शन के लिए क्या जरूरत है हमारे लिए, अल्फा हाइड्रोजन। भाई अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये रिएक्शन होगी, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेट्स से कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, लेट्स से RCH2 COOH। ध्यान से देखिए जरा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, भाई यहाँ ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा और एक हेलोजन लग जाता है। तो सिंपल सी बात, क्या करनी है आपको, अल्फा हाइड्रोजन हटाना, उसकी जगह हेलोजन लगाना है। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि जब आप हेलोजन लगाना है आपको अल्फा पोजीशन पर, तो अल्फा हाइड्रोजन तो होना बहुत जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो हटाओगे क्या, तो हटाओगे क्या, तो लगाओगे क्या यार, सिंपल सा लॉजिक है। तो भाई अगर हेलोजन ऐड करना है तो आपको हेलोजन चाहिए, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है X2 की प्रेजेंस में हेलोजन, और आप लेते हैं यहाँ पर रेड फॉस्फोरस, और हम सेकेंड स्टेप में कराते हैं हाइड्रोलिसिस H2O। तो यहाँ पर आप देखेंगे बन जाएगा RCH, यहाँ पर हो जाएगा X, और COOH। हम इसको हलो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बुलाते हैं, तो अल्फा हलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से देखो जरा और बताना जरा कमेंट में, टफ लगा कि इजी लगा। ये हेलोजन जो है या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। तो फिर से अगर समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देन ओनली आई विल बी एबल टू मेक श्योर कि आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और ये स्मॉल वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं। देखिए जरा ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और मैं आपको छोटी सी चीज और एक बता देता हूँ कि जब हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस में जब हम इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो -R इफेक्ट शो करता है। भाई -R इफेक्ट का शो करने का मतलब क्या हुआ, भाई ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और अगर ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो दैट मींस कि भाई -R इफेक्ट में ये मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कर देगा। अगर ये मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कर देगा तो ध्यान से देखिए भाई कितनी इजी सी बात है। भाई यहां पर हमने ले लिया बेंजीन COOH, बेंजोइक एसिड। भाई इसकी रिएक्शन अगर मान लो मैंने कराई Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, हेलोजिनेशन। जब हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं
तो क्या होगा, हेलोजन ऐड होगा। भाई हेलोजन कहाँ ऐड होगा, अभी बताया कि ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है, तो भाई हेलोजन कहाँ ऐड हो जाएगा, मेटा पोजीशन पर। सेम रिएक्शन अगर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन भाई हमने करा दी, मान लो हमने ले लिया कंसंट्रेटेड HNO3 या हमने ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो भैया ये तो पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर नाइट्रेशन हो रहा होगा, NO2 ऐड होगा। तो NO2 कहाँ ऐड होगा भाई, बेंजीन बनाते हैं, बेंजोइक एसिड कर देते हैं, माइनस आर इफेक्ट, मेटा पोजीशन एक्टिवेट, ये बन जाएगा भाई NO2। सिंपल सी बात है यार, हो गया नाइट्रेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन। भाई ये हेलोजिनेशन है, ये क्या है, दिस इज नाइट्रेशन भाई, नाइट्रेशन। अब सेम चीज देखो यार, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। देखो जरा, इसी की रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर यही रिएक्शन में करा रहा होता कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 ना लेता, तो भाई क्या हो रहा होता है यहाँ पर, सल्फोनेशन। भाई सल्फोनेशन का मतलब क्या है, सल्फोनेशन का मतलब SO3H। दैट मीन्स व्हाट डू यू नीड, यू नीड अ बेंजीन, यू नीड टू मेक इट बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर मेटा पोजीशन पर SO3H। तो भाई सारा का सारा खेल जो है वो माइनस आर का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो कितनी इजी है। माइनस आर इफेक्ट, मेटा पोजीशन एक्टिवेटेड, हेलोजिनेशन कराओ, नाइट्रेशन कराओ, सल्फोनेशन कराओ, दिस इज व्हाट यू विल गोइंग टू गेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि बेंजीन पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लगाया है, जब हम बोल रहे हैं बेंजोइक एसिड, इट डज नॉट शो आपकी फेमस रिएक्शन फ्रिडल-क्राफ्ट, it does not show Friedel-Crafts reaction. Now the question arises why. So if you're watching this video, comment me why Friedel-Crafts reaction is not possible on benzoic acid. और अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, then also comment and I'll be more than happy to assist you with this question. So hope you have enjoyed this chapter. Hope you have understood the very simple chapter, which is aldehydes, ketones, and carboxylic acid, which we are able to complete within short videos, within 10 to 15 minutes. Or if you have not subscribed yet, subscribe it. And if you want me to start any chapter which may help you for boards, do let us know. Thank you so much and enjoy the rest of your day. Take care.